मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी 112 नंबर की गाथा, 12 ही है ना, हाँ 112 नंबर की गाथा पर गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण व्याख्यान है। 5 प्रकार के पृथ्वी काय आदि स्थावर एकेंद्रीय जीव हैं। अपने ज्ञान स्वभाव की भावना नहीं करने वाला हीन दशा को प्राप्त करे तो एकेंद्रीय होता है। यानी क्या कहना चाहते हैं कि इस ज्ञान स्वभाव की भावना यदि न की तो ज्ञान की उघाड़ की इतनी अल्प दशा हो जाती है कि वह एकेंद्रिय तक होता है, यानी मात्र स्पर्शन इंद्रिय के विषय को जानने रूप उघाड़ रह जाता है, किंतु वो जड़ नहीं हो जाता। इसमें ये बात कहना है ना। एकेंद्रिय तक की दशा तो हो जाती है लेकिन जड़ नहीं हो जाता। क्यों? कि चैतन्य वस्तु उसकी सामर्थ्य का, उस वस्तु के वस्तुपने का, उसके अनंत सामर्थ्य का कभी भी ह्रास नहीं होता, हानि नहीं होती। तो सर्वथा विकास का अभाव हो जाए तो जड़ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। परंतु ऐसा नहीं होता, एकेंद्रिय जितना विकास तो रहता है। आत्मा शक्ति से प्रभु है और पर्याय में प्रभु होने की योग्यता है। ऐसा जिसे भान नहीं, यानी मूल बात अपनी सबकी एक बात खास है सब जीवों की, कि शक्ति से प्रभु है और पर्याय में प्रभु होने की योग्यता है। ऐसा जिसको भान नहीं, स्वीकार नहीं और वर्तमान में प्रकट जितना रागादि विभाव है उतना ही अपने को मानता है, तो वह हीन दशा को प्राप्त होता है ना। विचार यहाँ ये कराते हैं कि ये जो अनंत जीव, जो पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय रूप शरीरों में, देह में वर्त रहे हैं और ज्ञान की इतनी हीन दशा उघाड़ की रह गई है, तो इस दशा की प्राप्ति का कारण क्या? तो कहते हैं कि राग जितना अपने को मानने से ये दशा हो जाती है। तो कोई कहेगा जो निकले ही नहीं है, जो नहीं निकले उनकी स्थिति भी इतनी ही है उघाड़ की, और हम तो निकल आए हैं, उनको थोड़ी सुना रहे हैं। सुना तो ये अपने को रहे हैं। आचार्य भगवान, टीकाकार आचार्य, सूत्रकर्ता आचार्य, गुरुदेव श्री, अनेक ज्ञानी धर्मात्मा किसको सुना रहे हैं? हमें सुना रहे हैं। तो हमें सुनाकर सावधान करते हैं, चेतावनी देते हैं कि यदि तुम अपनी परिणति में होते हुए रागादि विकारी विभाव जितना ही अपने को मानोगे तो अंत में यही दशा होने वाली है। सावधान करते हैं। पृथ्वी आदि 5 प्रकार के स्थावर जीव हैं। उन्हें स्पर्शन इंद्रिय द्वारा जानने का उघाड़ है। दूसरी 4 इंद्रियों से जानपना करने की तथा मन से जानपना करने की योग्यता नहीं है, क्योंकि वे जीव
अभी वर्तमान में वैसा उघाड़ नहीं है और निमित्त में वे 4 इंद्रियां और मन का संयोग नहीं है। इस वाले प्रवचन में गुरुदेव ने जीव के क्रम क्रम से होने वाले विकास की बात करी और उसको यदि अपन विपरीत पढ़े ना, ऐसे एक से लेके आगे के पॉइंट पढ़े और पीछे से पढ़े तो अपने को दोनों तरफ की स्थिति का भान होगा। देखो, आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, यानी कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ और अपने ज्ञान भाव का मैं स्वतंत्र रूप से करता हूँ। उसे राग का कर्ता कहना यह उपचार मात्र है, क्योंकि राग का कर्ता जड़ पुद्गल तो है नहीं और राग परिणति में उत्पन्न हुआ है, उस रूप जीव परिणमा है, किंतु स्वभाव से वह करता नहीं। यदि स्वभाव से करता हो तो सिद्धों के भी अरिहंतों के भी राग होना चाहिए। तो राग का कर्ता कहना वह उपचार मात्र है। जानने देखने वाले रूप से रहना यह उसका नाम मेरा स्वरूप है। बात तो अपनी है ना, किसी तीसरे की तो नहीं है। ऐसे स्वरूप में जो जीव नहीं रहता वह हीन दशा को पाता है। कितनी बात आई कि मैं शुद्ध, अब अपने ही ऊपर लगा के अपन पढ़ते हैं, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं अपने ज्ञान भाव का स्वतंत्र रूप से स्वाधीन अपनी सामर्थ्य से जानने देखने वाला करता हूँ और ऐसे जानने देखने वाले कार्य के कर्ता रूप जीव को राग का कर्ता कहना यह उपचार मात्र है। जानने देखने वाले रूप से रहना वह मेरा स्वरूप है और ऐसे स्वरूप में यदि मैं नहीं रहूंगा तो हीन दशा को प्राप्त करूंगा। अपनी बात चल रही है ना, किसी और की थोड़ी चल रही है। त्रस की स्थिति 2000 सागर की है, उत्कृष्ट। उस दौरान यानी जितनी ये त्रस की स्थिति अपने को मिली है, उस दौरान आत्मा का भान करके मोक्ष दशा को प्राप्त करता है यह जीव, नहीं तो एकेंद्रिय पने को प्राप्त करे ऐसा नियम है। नहीं, ये जो समझो यात्रा पर आए हैं, यदि अपने स्वरूप का भान किया तो सारी यात्राएं बंद हो जाएंगी, अन्यथा फिर एकेंद्रिय में ही जाना पड़ेगा। इसलिए उस दौरान जो आत्मा का भान नहीं करता वह एकेंद्रिय पने को अवश्य पाता है। इसमें तो आगे की गाथाओं में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी 5 इंद्री, सबका वर्णन एक एक गाथा में क्रम से आया है और हमने वो सब अवस्थाएं पार करके संगी पंचेंद्रिय पना, मनुष्य पना, आर्य देश, जैन कुल, जिनवाणी का संयोग, प्रतिदिन सुनने की व्यवस्था और सुनने की जिज्ञासा, यहाँ तक बात आ गई। और अब चूके तो अब चूके तो क्या है, चले जाएंगे एक आध बार स्वर्ग वर्ग, कि ना स्वर्ग वर्ग भी कदाचित चले जाओगे तो भी जाना तो वहीं पड़ेगा यदि आत्मा का भान नहीं किया तो, ये कहना है। देखो, इसमें पॉइंट वाइज बात आई है, गंभीर है, देखना। एकेंद्रिय पने में मात्र स्पर्श को जानने का विकास रहा है। एकेंद्रिय पना तो उस जीव की उस अवस्था का ज्ञान कराते हैं। इंद्रिय से तो जीव है नहीं, जीव तो अपने ज्ञान स्वरूप से है। तो एकेंद्रिय पना जब है जीव की अवस्था, उस समय में उसको जानने का मात्र स्पर्श के विषय को जानने का विकास रह गया है। और सामने स्पर्श, अब इसमें लॉजिक देखना कितना है। और जगत में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द
ऐसे 5 इंद्रियों के विषय रूप पदार्थ हैं कि नहीं है पदार्थ, है ना, जिससे एक इंद्रिय जीव को ज्ञेय पदार्थों में जानना बहुत बाकी रह जाता है। इधर से लॉजिक देखना है, बहुत गजब की बात करी है इसमें। सामने जो मूर्तिक पदार्थ हैं स्कंद आदि, उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द नाम कर्ण इंद्रिय से गोचर होने वाले ऐसे परिणाम, उनको वे जानने में आए ऐसे विषय जगत में भरे पड़े हैं। तो एक इंद्रिय जीव का ये तो विषय हो गए। पूरा जगत, अभी मूर्तिक पदार्थ को ही लेते हैं, जगत में रहे हुए जो मूर्तिक पदार्थ पुद्गल स्कंद आदि अनेक अनेक प्रकार की अवस्थाओं से रहे, जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द आदि भाव व्यक्त हैं उन ज्ञेय पदार्थों में। और एक इंद्रिय जीव की वर्तमान ज्ञान की उगाड़ दशा कितनी मात्र है कि मात्र स्पर्शन इंद्रिय के विषय को जाने, तो उसे जानना अभी कितना बाकी रह गया है। सामने के स्कंदों में स्पर्श आदि गुण, अस्तित्व वस्तुत्व आदि बहुत जानने का बाकी रहता है उसको। तो अब इसका लॉजिक कि जब सामने के पदार्थों में, उन ज्ञेय वस्तुओं में उनके इतने अनेक प्रकार के भाव जानने को बाकी रह गए, तो ये सिद्ध हो रहा है कि यहां ज्ञान में भी जानने की वह शक्ति होना चाहिए। लॉजिक है ये, देखो ये लॉजिक दिया कि ये जानने की शक्ति बाकी, वो ज्ञेय बाकी हैं तो जानने की शक्ति होना चाहिए। सामने ज्ञेय हों और यहाँ ज्ञान शक्ति ना हो, ऐसा नहीं होता। उनमें यदि प्रमेयत्व तो पड़ा है, अभी तो सिर्फ मूर्तिक को लेना है ना, तो उनमें प्रमेयत्व तो पड़ा है, जानना जनाने का भाव तो पड़ा हुआ है। अनंत ज्ञेयों में अनेक प्रकार के उनके भाव रूप, कैसे भाव कि जो स्पर्श से स्पर्श रूप जानने में आए, रस गंध वर्ण आदि रूप जानने में आए, शब्द रूप जानने में आए, उनके भी अस्तित्व वस्तुत्व आदि अनंत गुण हैं, वो सब जानने में आए ऐसे पदार्थ जगत में भरे हैं। और एक इंद्रिय की जीव की अवस्था का अभी इतना ही विकास है कि वो मात्र स्पर्शन इंद्रिय को जाने, तो वो विकास भले इतना है, लेकिन ज्ञेय इतने हैं तो जानने की शक्ति पूरी होनी चाहिए। लॉजिक है ये, है ना। सामने ज्ञेय हो और यहाँ ज्ञान शक्ति ना हो, ऐसा नहीं होता। इसलिए क्या निर्णय निकल करके आता है कि ज्ञान में भी, अरे वह एक इंद्रिय जीव की अवस्था में परिणमित उस चैतन्य आत्मा में भी अव्यक्त शक्ति पड़ी हुई है, ऐसा निश्चित होता है। गुरुदेव की भाषा देखो, इसलिए ज्ञान में भी अव्यक्त माने अभी पर्याय में व्यक्तता नहीं है, ऐसी शक्ति ज्ञान की नाम जानने की उस एक इंद्रिय जीव की अवस्था वाले चैतन्य आत्मा में वो शक्ति पड़ी हुई है। ये निश्चित होता है कि नहीं होता, बोलो इस न्याय से। जैसे दृष्टांत में अपन लें, किसी की नेत्र ज्योति चली गई हो, है ना, तो नेत्र ज्योति चली गई है तो यहाँ जितने रूपाधिक पदार्थ हैं, वे तो पदार्थ तो अपनी जगह विद्यमान है ना, वो जान नहीं पा रहा उस क्षण में, लेकिन जानने की शक्ति तो है ना उसमें। ये ख्याल में अपन ले सकते हैं कि नहीं। कदाचित कर्ण शक्ति उसकी ना होए तो शब्द रूप भाव तो जगत में पड़े हुए हैं, वो सुन नहीं सक रहा है, लेकिन शक्ति तो है कि नहीं है। यदि शक्ति नहीं है तो आंखों का इलाज कराने गए क्यों, कान में मशीन लगाई क्यों,
शक्ति का तो स्वीकार है ना, वो उतना लॉजिक तो पकड़ो। एक इंद्रिय जीव की अत्यंत अल्प ज्ञान की उगाड़ दशा हो भले ही, लेकिन शक्ति पूरी पूरी पड़ी हुई है। वह द्रव्य गुण में भरी हुई है शक्ति, अर्थात के पांचों इंद्रियों के विषय और पूरे लोकालोक को पदार्थों के जानने की शक्ति एक इंद्रिय जीव में भी अव्यक्त रूप से पड़ी हुई है। तो जब एक इंद्रिय में पड़ी है तो हम में नहीं पड़ी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अपन तो अपनी बात देखो, अपन का अपने को क्या बात यहां कही जा रही है। अब देखो, अब क्या हुए, दो पॉइंट में दो बातें अपने सामने आई कि एक तो एकेंद्रीय जीव की वर्तमान ज्ञान की अवस्था अत्यंत हीन है, तथापि गेज सर्व भावों को प्रकट करते मौजूद है, उनको जान नहीं पा रहा, लेकिन जानने की शक्ति विद्यमान है। यहां तक बात आ गई। अब आगे बढ़ती है बात। अब वह एकेंद्रीय जीव राग की मंदता करके विकास पाए, और कोई साधन नहीं है वहां। राग की मंदता करके विकास पाए और दो इंद्रिय पना प्राप्त करे तो स्पर्श और रस के विषयों को जानता है, और इससे विकास अधिक प्राप्त करे तो असंगी पंचेंद्रिय पने तक अपने अपने योग्य विषय को जान सकता। कौन सा? वही जीव, क्योंकि उसमें ज्ञान शक्ति मौजूद है। ये बहुत मनोवैज्ञानिक विवरण दिया है गुरुदेव ने, सच कहते हैं। शास्त्र में तो सब बात लिखी है, पर उसका प्रस्तुतिकरण गुरुदेव श्री का इतना मनोवैज्ञानिक तरीके से आया है कि आपको लगेगा कि हमको तो अब अपना हित कर ही लेना है, अब चूकने जैसा रहा नहीं है। देखो, वही जीव, कौन सा जीव? जिसकी अल्प उगाड़ की दशा है और शक्ति पूरी है, तो वही उसने विकास प्राप्त किया। शक्ति में कि दशा में? शक्ति तो पूरी पड़ी है, दशा में विकास प्राप्त किया। तो दशा में विकास प्राप्त करता हुआ दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री पने तक आया, तो उसको पांच इंद्रियों के जितने विषय हैं योग्य, उन विषयों को जानने का उघाड़ प्रकट हुआ है ना। पांच इंद्रियां प्रकट हुई हैं इसलिए नहीं, उसको अपनी दशा में विकास प्राप्त हो जाने से पांच इंद्रिय के विषयों को जानने का उघाड़ प्रकट हुआ है, और निमित्त में वे इंद्रियां हैं संयोग रूप से। अब चौथी बात, इससे विशेष राग की मंदता से संगी पंचेंद्रिय मनुष्य होए तो मन की धारणा से स्कंदों के स्पर्श आदि गुण तथा अस्तित्व इत्यादि गुणों को शास्त्र के आधार से जान सकता है। देखो, पहले नंबर के पॉइंट में ऊपर कहा था स्पर्श आदि गुण, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द आदि, और अस्तित्व वस्तुत्व आदि सामान्य गुण, और भी उन द्रव्यों के विशेष विशेष गुण। गेयों में तो सब है कि नहीं? तो एक इंद्रिय पने में तो मात्र स्पर्श जानने का उघाड़ था, और अब जो है उसको राग की मंदता, अब वो राग उसने मंद किया इससे हुई कि नहीं? नहीं, वहां एक इंद्रिय में कर्म चेतना की तो गौणता है, कर्म फल चेतना की मुख्यता है, किंतु राग की व्यवस्था ये है कि सदैव राग तीव्र नहीं चलता, सदैव, है ना। वो मतलब सदैव का अर्थ कि एक अंतर मुहूर्त भी नहीं चलता। अंतर मुहूर्त में वह तीव्रता से मंदता ऐसी तारतम्यता में चलता ही रहता है, और वहां जो धीरे धीरे वहां पर मंदता से जितना पुण्य संचित होता जाता है, उसका उदय एक साथ जब आता है तब दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, असंगी और संगी पने तक प्राप्त होता है। अब संगी हुआ तो मन के विषयों को भी जानने की
दशा में उघाड़ प्रकट हो गया। शक्ति तो पूरी है, वो वहीं के वहीं रखो शक्ति को। जानने की शक्ति तो तब भी पूरी थी और अब भी पूरी है, लेकिन दशा में, अवस्था में विकास ऐसा हो गया कि शास्त्रों के आधार से अन्य वस्तुओं को, जैसे सर्वज्ञ ने कहा धर्मास्तिकाय, आकाश काल और ये मूर्त पदार्थ दिखाई देते हैं, इनमें रहे अस्तित्व, वस्तुत्व आदि सामान्य गुण, उनके विशेष गुण आदि इत्यादि को जानने का उघाड़ प्रकट हो गया है। उघाड़ प्रकट हो गया है। कहाँ थे अपन? देखो, मन की धारणा से स्कंदों के स्पर्श आदि गुण तथा अस्तित्व इत्यादि गुण। अब ये मन की धारणा होती है कि ज्ञान की धारणा। ज्ञान में वर्तते धारणा रूप ज्ञान से, जिसमें मन का अवलंबन निमित्त है। ऐसे स्कंदों के स्पर्श आदि गुण तथा अस्तित्व इत्यादि गुणों को शास्त्र के आधार से जान सकता है, परंतु वह राग सहित की धारणा है ना। ये धारणा तो हुई इसको ज्ञान में, ज्ञान का कार्य है, मन का नहीं। मन तो अवलंबन मात्र है। हाँ, ज्ञान का उसका अपना कार्य है वो। अभी तो कल जो गाथा आने वाली है 34 नंबर 157 नंबर की गाथा परमात्म प्रकाश की, है ना। यदि आप लोग चाहो तो उसे पढ़ के आना। बहुत अत्यंत सूक्ष्म गाथा है, बहुत ही सूक्ष्म है, और ये मन की ही बात है उसमें। जरा उसे आप पढ़ के आओगे तो आपको और उसका आनंद विशेष आएगा, सुनने में भी और फिर जब अपन चर्चा करेंगे तब भी। देखो, अभी तो यहाँ बात ये कही कि शास्त्र के आधार से जान सकता है, ऐसा उघाड़ खिल गया है, किंतु ये राग सहित की धारणा है। अब इससे विशेष पुरुषार्थ करे और राग रहित स्वभाव की दृष्टि करके अपने को यथार्थ जाने, तो स्वयं पर के जो गुण हैं उन गुणों की प्रतीति हुए बिना नहीं रहती। गुणों को प्रत्यक्ष नहीं जानता, अपने ही गुणों को। अपने ही अनंत गुण है ना, कितने अनंत के, आकाश के जितने प्रदेश हैं उससे अनंत गुणे एक जीव के, एक पदार्थ के गुण हैं, ठीक है। और उन गुणों की प्रतीति हो जाती है कि मैं अनंत गुणात्मक एक अखंड अभेद चैतन्य तत्व हूं। अपने गुणों को प्रत्यक्ष नहीं जानता, परंतु स्वयं संवेदन अंश से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट होने पर, देखो, स्वयं संवेदन अंश भाव शुद्ध ज्ञान, अपने स्वरूप का अनुभव रूप ज्ञान प्रकट होने पर सभी गुणों की प्रतीति यथार्थ हो जाती है। नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन सब गुणों की यथार्थ प्रतीति हो जाती है, और इसका परोक्ष ज्ञान होता है। लेकिन उस परोक्ष ज्ञान होता कैसे है? अभी जो अपने अज्ञान अवस्था में स्वयं को जाने बिना स्वयं और पर पदार्थों का वास्तव में परोक्ष ज्ञान भी नहीं है, उसका नाम अज्ञान है। उसका नाम परोक्ष ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। हाँ, परोक्ष ज्ञान भी कब हुआ? कि जब अपने स्वरूप की स्वयं संवेदन अंश से अनुभव प्रत्यक्षता हुई, तब जाकर के अपने ही अनंत गुणों की यथार्थ प्रतीति होती है और पर के गुणों की यथार्थ प्रतीति। हाँ, मति ज्ञान में नहीं, वो कुमति में जाएगा। हाँ, नहीं है। ये बात बराबर अपने को ख्याल में रखना चाहिए हमेशा अवस्था के संबंध में, कि जब तक अपने स्वयं स्वरूप का संचेतन रूप वेदन प्रत्यक्षता वाला अनुभव रूप ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक यह जीव न स्वयं को जानता है, न पर को जानता है, न प्रत्यक्ष जानता है, न परोक्ष जानता है। इसलिए आगम में इसका नाम अज्ञान कहा है, अज्ञान कहा है। अब और आगे चलते हैं, देखो। और इससे विशेष पुरुषार्थ द्वारा
अब तक ये 5वें पॉइंट में कहाँ पहुंचा? स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान तक। कहाँ से बात चली थी? एक इंद्रिय जीव के। एक इंद्रिय जीव को नहीं सुना रहे, एक इंद्रिय जीव की अल्प दशा के काल में भी ज्ञान की शक्ति पूरी है, इसका अपने को लॉजिक से ज्ञान कराया। और फिर यही जीव अपनी ज्ञान दशा के विकास को प्राप्त होता हुआ जब संगी पंचेंद्रिय पने तक का ज्ञान का विकास हुआ, तब यह स्वयं पर पदार्थों का धारणा ज्ञान, विकल्पात्मक ज्ञान, निर्णयात्मक ज्ञान कर सकता है। अभी तो ये राग सहित का है। हाँ, फिर राग का भी लक्ष्य छोड़कर अपने चैतन्य स्वभाव को सीधा उपयोग का विषय बनाए तो स्वरूप का स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव रूप ज्ञान होता है। तो अपने ही अनंत गुणों की, जिन्हें वह जाना नहीं है तथापि उनकी यथार्थ प्रतीति हो जाती है ना। अब इसके आगे, और इससे भी जब विशेष पुरुषार्थ करे तो इससे विशेष पुरुषार्थ द्वारा स्वभाव में स्थिरता करे तो राग रहित रूप होकर केवल ज्ञान प्रकट हो, तब सब स्वयं पर प्रत्यक्ष हो जाता है। लोकालोक को तथा समस्त द्रव्य गुण पर्याय को प्रत्यक्ष जान लेता है। वस्तु में परोक्षपना प्रत्यक्षपना नहीं है। लो, ज्ञेय पदार्थों में परोक्षपना प्रत्यक्षपना नहीं है, वे तो अपनी सत्ता से अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के चतुष्टय से अनादि अनंत रहे हुए हैं। परंतु ज्ञान में माने शक्ति में नहीं, ज्ञान की अवस्था में प्रत्यक्षपना परोक्षपना लागू पड़ता है। इतनी स्पष्टता है, बोलो इससे ज्यादा स्पष्ट क्या हो सकता है? एकदम तो समझो सामने तस्तरी में रख करके वस्तु स्वरूप बता दिया है। गुरु कहना हो तो ऐसे जीवों को गुरु कहा जाता है जो वास्तव में गुरु हैं, बड़े भी हैं, और सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताए हुए वस्तु स्वरूप को, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग को इतना स्पष्ट प्रकाशित आलोकित किया है, तब गुरु कहते हैं। कितना स्पष्ट है। शक्ति है ये बताया, दशा में अल्पता है ये बताया। दशा की अल्पता बदलने वाली चीज है तो बदल जाती है, बदल करके वह विकास कितना प्राप्त हुआ कि वो पांचों इंद्रिय और मन आदि के सर्व विषयों को जानने का विकास प्राप्त हुआ, तो वह धारणा में ले सकता है। लेकिन अभी राग सहित का जानना है, ये जानना भी जानना नहीं। फिर उसमें किसका आलम्बन लेना और किसको विषय बनाना, किसको विषय छोड़ना, जब यह विकल्पात्मक निर्णय में नक्की करे तो अपने चैतन्य स्वरूप को विषय बनाए तो उसका प्रत्यक्ष संवेदन और उसका भावशुद्ध ज्ञान में अनुभव रूप ज्ञान हो, वहां सर्व गुणों की यथार्थ प्रतीति होती है। पर यह ज्ञान परोक्ष है। अब और विशेष पुरुषार्थ करे, कहाँ करे कि अपने शक्ति के भंडार का, अपने शक्ति का जो पुंज है उसमें एकाग्रता का, स्थिरता का प्रयास वो पुरुषार्थ करे तो केवल ज्ञान प्रकट हो तो स्वयं पर सब प्रत्यक्ष हो गया। लो, ज्ञान शक्ति पूरी और दशा की अवस्थाओं का यहां पर सारा विवरण अपने सामने आ गया। फिर कहा ज्ञेय में प्रत्यक्ष परोक्षपना नहीं होता, ज्ञान की शक्ति में भी कोई नहीं, ज्ञान की अवस्था में होता है। 7वां पॉइंट, इस प्रकार चैतन्य आत्मा में उग्र पुरुषार्थ द्वारा विकास करने पर प्रत्यक्ष रूप से सब स्वयं पर पदार्थों को जानने की ताकत पर्याय में खिल सके, ऐसा है। ऐसे अनंत प्रभु हैं। लो,
ऐसी योग्यता को धरने वाले इस जगत में अनंत जीव हैं, अनंत जीव। तो वे अभव्य होंगे तो अभव्य भले हों पर शक्ति पूरी है। अभव्यता तो उनकी पर्यायगत योग्यता का सूचक है, पर शक्ति की योग्यता तो उनमें पड़ी हुई है। विश्वास तो करना पड़ेगा, और इसके विश्वास के सिवाय कोई रास्ता है भी नहीं। फिर तो चार गति में भटकने का रास्ता है, और उसमें भटकते आए ही हैं। यानी कितने कि एक परावर्तन का हिसाब सुनने में ही समझो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे अनंत पंच परावर्तन किए हैं, अनंत किए हैं। हाँ हाँ, तो खिल सके माने ऐसी योग्यता है उनमें। ऐसे अनंत प्रभु इस जगत में भरे पड़े हैं, सब प्रभु हैं। जो एक इंद्री में रही माने जीव की इतनी अल्प गाढ़ की ज्ञान दशा में रहा जीव, वो भी प्रभु है, ईश्वर है। वो ईश्वर है, प्रभु है। यदि नहीं हो प्रभु, तो भरत के तो पुत्रों का साक्षात उदाहरण अपने सामने है। यहां आकर के थोड़ी प्रभुता प्राप्त करी थी। प्रभुता तो अनादि अनंत रही हुई है। वो तो यहां आकर विकास को प्राप्त किया, विकास को प्राप्त करके पुरुषार्थ को किया, तो पुरुषार्थ के द्वारा सिद्ध पद को प्राप्त किया, और सब प्रत्यक्ष हो गया। यानी मोटा मोटा हिसाब गिने तो 8 वर्ष कुछ समय पहले जिनकी उघाड़ दशा मात्र स्पर्शन इंद्री के विषय को जानने की थी, और 8 वर्ष कुछ समय बाद पूरा लोकालोक जिनके ज्ञान में झलक गया। ये कैसे हो गया? यदि शक्ति नहीं थी तो कैसे हुआ? ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण है ना प्रथमानुयोग का। ऐसी शक्ति देखो लिखा है इसमें आगे, खिल सके ऐसा है, ऐसे अनंत प्रभु है, ऐसी शक्ति प्रत्येक एक इंद्रिय जीव में रही। परंतु ऐसी प्रभुता को चूके हुए जीव हीन पर्याय रूप हो गए हैं, और 4 इंद्रियां और मन रहित हो गए हैं। उनके यानी वे एक ही स्पर्शन इंद्री का विषय जानते हैं। ये कौन हो गए हैं? किनको बात कह रहे हैं? कि हमको कह रहे हैं कि ये अभी तुम्हारे ज्ञान के विकास का जो उघाड़ दशा है वह बहुत खिल गई है, यहाँ तक तो बात आ गई है। अब इस चैतन्य स्वभाव का आदर न किया और एक कषाय की मंदता वाले रागादि भावों के आदर में रह गए तो क्या होगा कि फिर वहीं पहुंचेंगे जहां पर ज्ञान की दशा इतनी हीन हो जाती है कि मात्र एक स्पर्शन इंद्री का विषय ही जानने में आ सके, तथापि कि ज्ञेय सर्व प्रकार के मौजूद हैं और शक्ति पूरी पड़ी हुई है, पर दशा की हीनता इतनी हो जाती है। एक इंद्रिय जीवों को चैतन्य का अस्तित्व नहीं रहता, ऐसी कोई शंका करे तो उसे दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं अगली गाथा में, 113 नंबर की गाथा। देखो, अंडेषु पवर्धन्ता गभत्ता मानुषायमुच्च गया जारिषया तारिषया जीवा एगेन्द्रियाणि अंडस्त अर्गर्वस्त प्राणी ज्ञान शून्य अचेत ज्यों
पंचविद एकेन्द्रिय प्राणी, ज्ञान शून्य अचेत त्यों। दृष्टांत दिया कुंद कुंदाचार्य देव ने। अंडे में वृद्धि पाने वाले प्राणी और गर्भ में रहे हुए प्राणी और मूर्छा को प्राप्त मनुष्य जैसे बुद्धि पूर्वक व्यापार रहित है। तीन दृष्टांत लिए। अंडे में वृद्धि को प्रति समय प्राप्त हो रहा है। पक्षियों के अंडे होते हैं ना, तो उसमें जीव है कि नहीं, और जीव है, और वो यदि जीव उसमें नहीं है तो वो अंडा फोड़कर निकला, वो कहाँ से आया? तो जीव है वहाँ पर, है ना। तो वो जीव निकलता है तो उसमें जीव है और वो प्रति समय वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, तथापि अभी उसके जानने का विकास एकदम अल्प है। ज्ञान शून्य हो गया है, ये तो यहां बस बताया है। अपने जैसा ज्ञान नहीं है, अथवा अंडे से निकलने के बाद जो ज्ञान होता है वैसा नहीं है। हाँ, ज्ञान शून्य दिख रहा है। तो देखो, अंडे में वृद्धि पाने वाले प्राणी, गर्भ में रहे हुए प्राणी, गर्भ में बच्चा जब आता है तो ऐसी अवस्था होती है। और अपन देखते कोमा में चले गए, कोमा में महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, ऐसी स्थिति दिखती है कि नहीं? तो उस समय क्या वो जड़ हो जाता है? तो जीव है, इतना अपने को ख्याल में है कि नहीं? यदि जीव रहा ही नहीं, कोमा में चला गया, तो फिर करो अग्नि संस्कार। फिर क्यों अस्पताल में उसकी देख रेख में अपन लगे रहते हैं? इसका अर्थ अपने को विश्वास है कि जीव है, गर्भ में भी जीव है, इतना विश्वास है कि नहीं? और अंडे में भी जीव है, ये विश्वास है कि नहीं? पर अभी उसकी ज्ञान की जो बुद्धि रूप व्यापार है वो तो एकदम समझो शून्य शरीर का है। वैसे एक इंद्रिय जीव भी जान लो उसी तरह से, है ना। जो 5 प्रकार के जीव कहे, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक। कायक कह करके जीव कह रहे हैं, काया नहीं कह रहे हैं, है ना। कायक कहें तो जीव समझना, और काया कहें तो पुद्गल समझना। यह एक इंद्रियों को चैतन्य के अस्तित्व होने संबंधी दृष्टांत का कथन है। अंडे में रहे हुए, गर्भ में रहे हुए और मूर्छा पाए हुए प्राणियों के जीवत्व का उन्हें बुद्धि पूर्वक व्यापार नहीं देखा जाता, तथापि जिस प्रकार निश्चय किया जाता है कि यहाँ जीव है, उसी प्रकार एक इंद्रियों के जीवत्व का भी निश्चय किया जाता है, क्योंकि दोनों में बुद्धि पूर्वक व्यापार का अदर्शन यानी दिखाई नहीं देना। यहाँ वो दर्शन ज्ञान नहीं लगाना, अदर्शन माने दिखाई नहीं देना, समान रूप से है ना। जैसे बाहर पेड़ लहरा रहा है और कोई बाजू वाले घर में मूर्छित हो, बाहर उधर पक्षी का अंडा हो, गर्भ में किसी के कोई बच्चा हो, तो उनका भी हमें दिखाई तो नहीं देता कोई बुद्धिपूर्वक व्यापार। ऐसे यह निश्चित किया जा सकता है कि एकेंद्रिय जीवों के भी जीवत्व पाया जाता है, उनमें भी जीवपना विद्यमान है। भावार्थ, जिस प्रकार गर्भस्थादि प्राणियों में, है ना, गर्भस्थ, अंडस्थ और मूर्छित 3 लिए ना, उन प्राणियों में ईहा पूर्वक व्यवहार का अभाव होने पर भी जीवत्व है ही, उसी प्रकार एकेंद्रियों में भी ईहा पूर्वक व्यवहार का अभाव होने पर भी जीवत्व है ही, ऐसा आगम, अनुमान आदि इत्यादि से निश्चित किया जा सकता है। यहाँ ऐसा तात्पर्य ग्रहण करना कि जीव, अब तात्पर्य समझो
जीव परमार्थ से वास्तव में असलियत में स्वाधीन अनंत ज्ञान और सौख्य सहित होने पर भी, एक इंद्री हो, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी, अंडस्थ हो, गर्भस्थ हो, मूर्छित हो, उन सब के स्वाधीन अनंत ज्ञान और सौख्य सहित है। यानी वे सुख और ज्ञान कैसा कि स्वाधीन अनंत ज्ञान, स्वाधीन अनंत सुख को धर के बैठे हैं। अभी क्या हो गया है फिर दशा में, शक्ति में, वस्तु में तो कोई फर्क पड़ा नहीं है, लेकिन अज्ञान अवस्था में क्या हो गया है कि अज्ञान द्वारा पराधीन इंद्रिय सुख में आसक्त होकर जो कर्म बंद करता है, उसके निमित्त से वह अपने को एक इंद्रिय माने अल्प उघाड़ दशा वाला और दुख रूप करता है दशा में। इससे ज्यादा आचार्य भगवान क्या चेतावनी देंगे? सब तो बोल दिया यहां पर, कुछ बाकी थोड़ी रखा। ये जो तात्पर्य आया, सब तो बात आ गई। बात एक इंद्रिय जीव की चलते हुए भी चल रही है हमारी बात। परमार्थ से वास्तव में तो हम भी और वे भी, अभी आ गया था ना गुरुदेव का एक पॉइंट आया ना, समस्त एक इंद्रिय जीव स्वाधीन अनंत ज्ञान और स्वाधीन सुख के स्वामी हैं, लेकिन अज्ञान माने अपने ज्ञान स्वरूप और सुख स्वरूप को स्वीकार नहीं करने के कारण पराधीन इंद्रिय सुख में आसक्त होकर के जो मोह राग देश रूप परिणाम से परिणमते हुए उनके निमित्त से कर्म बंद करता है और उन कर्म के निमित्त से अपने को एक इंद्रिय माने अत्यंत अल्प उघाड़ दशा वाला और अत्यंत तीव्र दुखी करता है। आती है ना बात कि निगोद में कैसे दुख है। नरक के दुख तो अपन ने पढ़े संयोगों की अपेक्षा, तिल तिल करे दे के खंड असुर बिड़ा में दुष्ट प्रचंड आदि इत्यादि सब पढ़े तो अपने को लगता बहुत दुख है। निगोद में क्या दुख है कि निगोद में उससे अनंत गुना दुख है, क्योंकि दरअसल में जो नरक में दुख है वो संयोग से नहीं है, संयोग से तो बताया गया है। दुख तो उसके परिणामों में चल रहा है और उससे अनंत गुना दुख निगोद के जीव के परिणाम में चल रहा है। देखो गुरुदेव की व्याख्या संक्षिप्त है। जिस प्रकार पक्षी का अंडा बढ़ता जाता है वह जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाता है। इस प्रकार एक इंद्रिय जीव जानना। संक्षेप में बोला, जिस प्रकार अंडे में जीव बढ़ता है परंतु अंडे में श्वास दिखाई नहीं देती, तथापि अंडा बढ़ता है इसलिए अंदर जीव होना चाहिए, ऐसा जाना जा सकता है। और जिस प्रकार वनस्पति में नीम पीपल इत्यादि बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, उनमें अंकुर फूटते हैं, वह अंदर जीव का अस्तित्व बताते हैं। उसी प्रकार सभी स्थावर जीव जीवन गुण सहित हैं, जीवत्व भाव के सहित हैं। अरे पत्थर की खान बढ़ती दिखती है, उसमें जीव उपजा करते हैं और उसके निमित्त से शरीर बड़ा करते हैं, ऐसा दिखता है। और जिस प्रकार गर्भ में रहा हुआ जीव ऊपर से ज्ञात नहीं होता परंतु गर्भ बढ़ता जाता है, उसी प्रकार जीव अंदर बड़ा होता जाता है। तथा जैसे मूर्छा को प्राप्त हुआ मनुष्य मृतक सदृश दिखाई देता है परंतु अंदर में जीव रहा हुआ है, उसी प्रकार 5 प्रकार के स्थावर जीवों में ऊपर से जीव की चेष्टा मालूम नहीं पड़ती परंतु आगम से तथा उन जीवों की प्रफुल्लता आदि है ना, विकास की आदि अवस्थाएं, उनसे चैतन्य मालूम पड़ता है। आगे 114 गाथा। संभोग के माधुबाहा संखा से
पिय पाद गायक में, जानंति रसम फा समझे, ते बे इंदिया जीवा। लटके चुआ अर शंख शीपी, आदि जिए पग रहित हैं, वे जानते रस स्पर्श को, इसलिए दो इंद्री कहे। यह दो इंद्री जीवों के प्रकार की सूचना। छोटी छोटी गाथाएं हैं। संबूक मातृबाह, शंख, सीप और पग रहित कृमि, है ना, अपाद का क्रमिया, है ना। ये ऊपर लिखा है ना, लट केंचुआ, ऊपर जो है संबूक मातृबाह लट केंचुआ, और शंख और सीप और पग रहित कृमि। कृमि नहीं हो जाती पेट वेट में, कृमियां कीड़े होते हैं। ये जो कि रस और स्पर्श को जानते हैं, वे दो इंद्रिय जीव हैं। स्पर्शन इंद्रिय और रसनेन्द्रिय, इन दो भावेंद्रिय के आवरण के क्षयोपशम के कारण। देखो, कथन करेंगे ज्ञान की अवस्था का तो कर्म के निमित्त पर से करेंगे। और करना किसका कथन है? कि जीव की, ज्ञान की, उसकी उघाड़ विकास दशा का। तथा शेष इंद्रियों के नाम तीन भावेंद्रियों के आवरण का उदय है, तथा मन के नाम भाव मन के आवरण का उदय होने से। ये ब्रैकेट में भावेंद्रियां और भाव मन क्यों लिखा गया है ना, टीका में इसलिए लिखा गया है कि हम सीधे सीधे हिसाब किताब वहां सौंप देते हैं कर्मों को, है ना। स्पर्शन इंद्रिय और रसन इंद्रिय, तो इंद्रिय ही नहीं है तो कहां से जानेगा, ऐसे हम समझ लेते हैं, है ना, ऐसा। अब उसके तो कर्णेंद्रिय नहीं, उसके तो चक्षु इंद्रिय नहीं, इसलिए वो देख नहीं सकता, इसलिए वो सुन नहीं सकता। हम गणित यहां से लगाते हैं। इसलिए यहां भावेंद्रिय और भाव मन की बात कह करके ये कहा कि उसके ज्ञान की वर्तमान जो विकसित उघाड़ रूप अवस्था है, उसमें इतना ही भाव है कि वो स्पर्शन और रसन के विषयों को जान सके, और शेष इंद्रियों के तथा मन के विषयों को नहीं जान सकता, ये समझना है। और कैसे बताएं उस अवस्था का वर्णन? तो कर्मों के आवरण और उदय से बताया, ठीक है ना। आवरण का क्षयोपशम और अन्य इंद्रियों संबंधी उदय की बात कह करके बताई तो जीव की अवस्था है, समझना जीव की अवस्था है। इसलिए यहां ब्रैकेट में भावेंद्री भावेंद्री भाव मन शब्द डाला गया है। नहीं तो अपन तो सीधा हिसाब लगाते ना, का चक्कर करना, सीधा सीधा पढ़ो, सीधा सीधा जानो। स्पर्श रस को जानने वाले संबूक आदि जीव मन रहित दो इंद्रिय जीव हैं। दो इंद्रिय जीवों का भेद बताते हैं। नाना शंख, सीप, कृमि, लट इत्यादि अनेक प्रकार के दो इंद्रिय जीव हैं। वे जीव से रस और स्पर्श से शीत उष्ण जानते हैं, इसलिए वे जीव दो इंद्रिय वाले जानना। दो इंद्रिय पना कैसे मिला? ये जैसेन आचार्य टीका में कहते हैं कि जैसेन स्वामी ने भी करी है पंचास्तिकाय की टीका, उसमें से गुरुदेव श्री फरमाते हैं, देखो, आत्मा का स्वभाव तो इंद्रिय से भिन्न है, और भावेंद्रिय के उघाड़ जितना भी आत्मा नहीं है, और अपने ज्ञान दर्शन गुणों से वह आत्मा अभिन्न है, अभेद है। मैं शुद्ध चिदानंद आत्मा हूं, ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसी जिसे भावना नहीं है, और स्पर्श के भोग में और रस के गृद्धि पने में सुख मानकर राग द्वेष में रुकता है, वह दो इंद्रिय नाम कर्म बांधता है। उसके निमित्त से दो इंद्रिय का शरीर मिलता है। वर्तमान में जो शरीर और संयोग दिखाई देते हैं वे स्वयं नहीं है ना। अपने को लगता है ना कि अभी संयोग में कोई कमी जान पड़ती है, कोई प्रकार की हो, अंगोपांग की हो अथवा अन्य संयोगों की हो, हमें ये लगता है
कि ऐसा हमारे साथ क्यों? तो तुम्हारे साथ यूं कि तुमने जैसा भाव अपने स्वभाव को भूल कर किया था। ये बात मत भूलना कभी भी, स्वभाव को भूलने की, क्योंकि स्वभाव को भूल कर ही दरअसल में राग देश का कारखाना चलता ही स्वभाव को भूलने से है। और जब स्वभाव का भान हो जाता है तो राग देश का प्रोडक्शन धीरे धीरे अपने आप घटता हुआ शून्य को प्राप्त होता है। ये बात तो ख्याल में आ जाती है ना। जो आत्मा के आराधक हैं, मोक्ष मार्ग में जिनका प्रवर्तन चल रहा है, वे जीवों के राग देश क्यों घटते जाते हैं? क्योंकि वे स्वभाव के भान वाले हैं, स्वभाव में एकाग्रता का पुरुषार्थ उनके चल रहा है, तो राग देश घटते जाते हैं। उनने दो इंद्री के नाम कर्म बांधा, यूं करा। अरे किसी ने बांधा है तो भूल कर बांधा है, पॉइंट ये याद रखना है ना। अभी भी यदि हम बहुत सावधानी से परिणामों को व्यवस्थित करने में लगे रहे और स्वभाव का भान न किया, तो मोह राजा के कारण उस जाति के, इसमें तो साफ लिखा, रस का गद्दीपना स्पर्श के भोग में जो जीव पड़ा रहता है। तो क्यों पड़ा है? स्वभाव को भूलकर ऐसे ऊपर ही लिया। जयसेन स्वामी की बात पढ़ी ना गुरुदेव ने, मैं शुद्ध चिदानंद आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसी जिसे भावना नहीं, और स्पर्श के भोग में रस के गद्दीपन में सुख मानकर राग देश में रुकता है। वह दो इंद्री नाम कर्म मानता है, उसके निमित्त से दो इंद्री का शरीर मिलता है, और वर्तमान ज्ञान की अवस्था का इतना विकास ही ना हो जाता है कि स्पर्श और रस के विषय को ही जान सके। बात इधर अपनी नहीं छोड़ना कभी भी, निमित्तों की बात निमित्तों की कोटि में रखकर समझना है। उसके निमित्त से यह सब विचित्रता दिखती है। यहाँ एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीव को मारने बचाने की बात नहीं चल रही है। हाँ, उस चक्कर में पड़ जाओगे तो ये भान करने की बात तो भूल ही जाओगे। अरे रे इतने एक इंद्रिय जीव, अरे रे इतने दो इंद्रिय जीव हैं, वे उनका अस्तित्व है, उनका अस्तित्व चैतन्यमयी है, परिपूर्ण शक्ति स्वरूप हैं, वे केवल ज्ञान प्राप्त करें ऐसी योग्यता वाले हैं। लेकिन वर्तमान दशा उनकी ऐसी क्यों हुई? अपने को अपने लिए देखना। शुद्ध चैतन्य को चूका तो दो इंद्रिय पना मिला, इसलिए दो इंद्रिय पने को जानने का फल भी, यहाँ जो दो इंद्रिय पने में जीव की क्या अवस्था है, उसका ज्ञान यदि आचार्य कुंद देव और जयसेन स्वामी और अमृतचंद्र आचार्य देव करा रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री कर रहे हैं, तो उसका फल हमें क्या आना चाहिए कि शुद्ध चैतन्य स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान करना उसका फल है। उनको बचाने मारने की बात नहीं चल रही है। शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय।